अमेठी जिले में आज भी ऐसे स्कूल मौजूद हैं जहां पर बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। जी हाँ, ये हम पुराने समय के गुरुकुल व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं। यह 21वीं सदी के नए भारत की तस्वीर है। वह भी अमेठी जिले के जगदीशपुर विकासखंड अंतर्गत वारसाबाद कॉम्पोजिट विद्यालय का यह मामला है, जहां पर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों की पढ़ाई होती है। जब प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय दोनों को इकट्ठा कर देते हैं तो उसे ही कॉम्पोजिट विद्यालय कहा जाता है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों की पढ़ाई होती है। लेकिन जब दोनों एक ही विद्यालय में संचालित होते हैं तो ऐसे विद्यालयों को कॉम्पोजिट विद्यालय कहा जाता है। इस कॉम्पोजिट विद्यालय के अध्यापक अब्दुल रशीद ने बताया कि विद्यालय में बैठने की जगह नहीं है। विद्यालय भवन पूरी तरह से जर्जर है। मेरे पास कुल मिलाकर 3 कमरे हैं। इन 3 कमरों में 8 क्लास चलाई नहीं जा सकती। हमारे यहाँ लगभग 150 बच्चे उपस्थित रहते हैं और 212 बच्चे पंजीकृत हैं। इसलिए हम लोगों की मजबूरी है कि बच्चों को बाहर बैठाएं और वहीं पर पढ़ाएं। विद्यालय भवन के लिए जिला प्रशासन को मेरे द्वारा लगभग 10 पत्र लिखा गया है, जिसकी रिसीविंग भी रखी हुई है, लेकिन आज तक विद्यालय भवन नहीं बन सका है। पिछले 2 वर्षों से ऐसे ही विद्यालय चल रहा है। अधिकारी कहते हैं कि आपके विद्यालय की नीलामी प्रक्रिया चल रही है। नीलाम होने के बाद उसे ध्वस्त किया जाएगा और जब बजट आएगा तब वह बनेगा। बारिश के मौसम में सबसे बड़ी समस्या बच्चों को बैठने की होती है। बारिश के समय हम उन्हें ले जाकर 3 कमरों में ठूंस देते हैं, क्योंकि जितनी देर बारिश होगी उतनी देर पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होगी। किसी तरह बच्चे बैठे रहे, यही बड़ी बात है। उसमें पढ़ाई कतई नहीं हो पाती है। हमारी मांग है कि हमारे इस जर्जर भवन को ध्वस्त कर अच्छा बजट दिया जाए, जिससे अच्छी बिल्डिंग तैयार हो सके, जिससे आकर्षक कक्षा कक्ष तैयार हो सके, शानदार ढंग से पढ़ाई हो। जब सुविधा प्राप्त करेंगे तो हमारे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इस माहौल में जितना कुछ अधिकतम हो सकता है। हमारे अध्यापक गण पूरी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। वहीं पर कक्षा 8 में पढ़ने वाली राधिका ने बताया कि हम लोगों को लगभग 1-2 वर्ष से बाहर पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हमारी बिल्डिंग के गिरने का खतरा है। हम लोग चोटिल हो सकते हैं, इसलिए हम लोगों को बाहर पढ़ाया जाता है। हम चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंग सही हो जाए। इस मामले में जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय कुमार तिवारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जगदीशपुर में हमारा कॉम्पोजिट विद्यालय वारसाबाद है। वहां पर एक पत्रकार महोदय गए थे और जो वीडियो वायरल हुई है उसमें कुछ चीज़ दिखाई गई है जो कि सही नहीं है। हमारे विद्यालय के स्टाफ ने वास्तविक वस्तुस्थिति से पत्रकार महोदय को अवगत नहीं कराया। वहां पर एक जर्जर भवन है जो जर्जर घोषित है, जिसकी नीलामी की प्रक्रिया गतिमान है। साथ ही साथ विद्यालय में हमारे 4 अतिरिक्त कक्षा कक्ष है, जिसमें बच्चों को आराम से बिठाकर पढ़ाया जा सकता है, जिसमें वहां के शिक्षकों ने लापरवाही की है। उनको इस मामले में नोटिस भी जारी की गई है। इसी के साथ ऑपरेशन कायाकल्प के 19 पैरामीटर विद्यालय पूरा करता है। वहां पर दिव्यांग शौचालय है, 4 बालक शौचालय है, 4 बालिका शौचालय है, मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट लगी हुई है, 7 से 8 फीट की बहुत अच्छी बाउंड्री वॉल भी बनी हुई है। वहां पर 2 इंडियामा का हैंड पंप मौजूद है। इसी के साथ वहां पर रसोई घर भी बना हुआ है। पढ़ने पढ़ाने हेतु सारी सुविधाएं उस विद्यालय में मौजूद है। वहां के स्टाफ की कमी थी कि वो पत्रकार महोदय को वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं करा पाए। जो विद्यालय में कमियां हैं उसको दूर करने के लिए हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं।
साथ ही साथ विद्यालय स्टाफ को चेतावनी दी गई है कि जो विद्यालय की वास्तविक स्थिति है उसे भविष्य में अवगत अवश्य कराया जाए। हमारे पास 4 कक्षाएं हैं, अंदर पूरी व्यवस्था है। अंदर बैठाकर बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। जिसमें शिक्षकों ने लापरवाही की है, इसको देखते हुए शिक्षकों को नोटिस भी जारी की गई है। इसी के साथ इसमें एक जांच समिति का भी गठन किया गया है। जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद आगे की आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। तो क्या नाम है आपका? नाम राधिका। कौन सी क्लास में है? कक्षा 8। बेटा, आप लोगों को बाहर पढ़ाया जा रहा है, क्या है, कब से पढ़ाया जा रहा है? सर, हम लोगों को लगभग 1 साल से बाहर पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हमारी बिल्डिंग गिरने के खतरा है, इसलिए हम लोग चोटिल हो सकते हैं, इसलिए हम लोगों को बाहर पढ़ाया जाता है। कब से पढ़ाया जाता है? सर, लगभग 1-2 वर्ष हो गया। अच्छा, आप क्या चाहती हैं? सर, हम चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंग सही हो जाए सर, बस। क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद जी, बताइए कि आपके स्कूल में बच्चों को बाहर पढ़ाया जाता है, आखिर क्या बातें हैं कि जो आप लोग क्लास के अंदर बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं? बैठने की जगह ही नहीं है। विद्यालय भवन पूरी तरह से जर्जर है। तो हमारे पास कुल मिलाकर के 3 कमरे बच रहे हैं। इन्हीं 3 कमरों में 8 क्लास तो बैठा ही नहीं जा सकते। संख्या बच्चों की ज़्यादा है, करीब 150 बच्चों की औसत उपस्थिति रहती है। 212 बच्चे पंजीकृत हैं, तब उसमें बैठा नहीं जा सकता कमरे, मजबूरी है बाहर बैठाना। ऐसे में देखा जाए, इस संबंध में आपने अभी तक जिले के उच्च अधिकारियों को आपने सूचना दी कि नहीं दी? खूब दी है, कम से कम 10 पत्र लिखे हैं, सारी रिसीविंग रखी है। क्या बोलते हैं लोग? वो कहते हैं कि आपके विद्यालय की नीलामी प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद ध्वस्तीकरण होगा, फिर बजट आएगा तो विद्यालय भवन बनेगा। अच्छा, देखा जाए गुरु जी कि सरकार भी लगातार चाहती है कि विद्यालय कानून के तरीके हो, बच्चों का आकर्षण हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। ऐसे में बारिश के मौसम में आपको किन प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं? बारिश में सबसे बड़ी समस्या बच्चों को बैठाने की है। हम उन्हें जाकर के 3 कमरों में ठूंस देते हैं कि जितनी देर बारिश होगी पढ़ाई लिखाई होना कुछ नहीं है, किसी तरह बच्चे बैठे रहें, यही बड़ी बात है। उसमें पढ़ाई हो नहीं पाती। तो क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं कि हमारा विद्यालय ये भवन ध्वस्त करा करके बजट दिया जाए, बढ़िया बिल्डिंग बनाई जाए, आकर्षक कक्ष बने, शानदार ढंग से पढ़ाई हो। हमारे बच्चे तभी तो जब सुविधाएं पाएंगे तो बढ़िया पढ़ेंगे। अब इस माहौल में जितना कुछ हो सकता है, हम सारे टीचर लोग पूरी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। सर, जगदीशपुर विकासखंड अंतर्गत वारसाबाद कंपोजिट विद्यालय का एक मामला प्रकाश में है, जहां पर बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्या है मामला और जो है क्या कार्रवाई है आपके द्वारा? जगदीशपुर में हमारा कंपोजिट विद्यालय वारसाबाद है। वहाँ एक पत्रकार महोदय गए थे और एक वीडियो जो वायरल हुई है उसमें कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि सही नहीं है, और हमारा जो स्टाफ है वहाँ पर उन्होंने भी विद्यालय की वास्तविक वस्तु स्थिति से पत्रकार महोदय को अवगत नहीं कराया। वहाँ एक जर्जर भवन है जो कि जर्जर घोषित है और उसकी नीलामी की प्रक्रिया गतिमान है। साथ ही साथ विद्यालय में हमारे 4 अतिरिक्त कक्ष हैं जिसमें बच्चों को आराम से बिठाकर पढ़ाया जा सकता है। इसमें वहाँ के शिक्षकों ने लापरवाही की है और उनको इसके बाबत नोटिस भी जारी की गई है। साथ ही साथ हमारे विद्यालय में 19 पैरामीटर्स जो ऑपरेशन कायाकल्प के हैं वो सारे संतृप्त हैं। वहाँ पर दिव्यांग शौचालय भी है, 4 बालक शौचालय, 4 बालिका शौचालय हैं, मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट है, एक बहुत अच्छी 7-8 फीट की बाउंड्री वॉल वहाँ निर्मित है, 2 इंडिया मार्क का हैंडपम्प वहाँ उपलब्ध है, एक रसोई घर भी वहाँ बनी हुई है। तो पढ़ने पढ़ाने हेतु तो सारी सुविधाएं उस विद्यालय में मौजूद हैं। वहाँ के स्टाफ की कमी रही कि वो पत्रकार महोदय को वहाँ वस्तु स्थिति से अवगत नहीं करा पाए। बाकी जो विद्यालय में कमियां हैं उसको दूर करने के लिए हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही साथ स्टाफ को भी चेतावनी निर्गत की गई है कि भविष्य में जो वास्तविक स्थिति है विद्यालय की उससे ज़रूर अवगत कराया जाए। बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते हुए दिखाई पड़े जो है वीडियो में, तो क्या जो है अंदर व्यवस्था नहीं थी जो बाहर पढ़ा रहे थे? अंदर व्यवस्था है, हमारे 4 कक्षाएं हैं और कक्षाओं के अंदर ही बच्चों को बिठाकर पढ़ाया जाना चाहिए। इसमें शिक्षकों ने लापरवाही की है और इसके मद्देनज़र शिक्षकों को नोटिस भी जारी की गई है और इसमें एक जांच समिति भी बिठाई गई है। जांच समिति की रिपोर्ट आ जाएगी तो उचित कार्रवाई की जाएगी।